वेलकम टू मैथ मैजिक। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट दैम। हमें देखना है कि इनके सामने जो हमें दिया है उस वैल्यू पे हम चेक करें तो क्या वो वैल्यू इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है कि जो वैल्यू के लिए वो बोल रहा है वो वैल्यू हम उसमें पुट करें वेरिएबल की जगह पे। अगर हमारा रिजल्ट जीरो आता है तो वो उसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, नहीं तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमें इन सब में चेक करना है कि जो इसने वैल्यू इंडिकेट की है इनके सामने कि इस वैल्यू पे चेक करो, तो वह वो वैल्यू रखने पर क्या रिजल्ट जीरो आ रहा है। अगर जीरो आया तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, अगर नहीं आया तो नहीं है। तो हम फर्स्ट करते हैं इसका। इसने दिया है x इज इक्वल टू -1/3, तो पी एक्स दिया है तो हमें चेक करना है p की वैल्यू -1/3 पे कि क्या इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -1/3 पुट कर देंगे हम। तो 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे -1/3 इंटू मतलब कोई भी साइन बीच में नहीं है तो मल्टीप्लाई है +1। अब 3 इंटू -1/3, तो ये 3 नीचे है ये 3 ऊपर है और दोनों मल्टीप्लाई में है तो इनको काटने में कोई दिक्कत नहीं है, हम इनको कट कर देंगे। तो बचा है क्या, माइनस का 1 बच गया ऊपर, तो -1 बचा यहाँ से और यहाँ पे +1 है। तो -1 और +1 क्या होगा, दोनों जीरो। एक माइनस का 1 है एक प्लस का 1 है तो जीरो वाला रिजल्ट आएगा। तो जीरो रिजल्ट आ गया तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा यस। तो ये हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। सेकंड पार्ट है अब इसका, पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, और हमें वैल्यू देखनी है 4/5 पे कि क्या 4/5 इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो हमें चेक करना है p 4/5 पे। तो x की जगह पे 4/5 पुट कर देंगे हम। तो 5 इंटू एक्स की जगह पे 4/5 और माइनस है पाई, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या 4 माइनस पाई। तो 4 माइनस पाई बच गया, यानी यहाँ पे जीरो नहीं आया। जीरो नहीं आया तो इसका मतलब ये हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। अब इसका थर्ड पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू x² - 1, और इस बार हमें दो वैल्यू पे चेक करना है, 1 पे भी और -1 पे भी, कि इनमें कौन सा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो हम पहले 1 के लिए चेक कर लेते हैं। P1 इक्वल टू यानी 1 पुट करेंगे और देखेंगे जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो x की जगह पे 1 लिख दिया और इसकी पावर 2 है तो पावर 2 कर दी, -1 कर दिया। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है और जब -1 होगा तो ये -1 हो गया। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 1 - 1 जीरो बन गया। तो जब हमारा रिजल्ट जीरो बन गया तो इसका मतलब जो 1 है वो इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब हम 2 के लिए भी चेक कर लेते हैं, पहले सॉरी -1 के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो p -1 यानी अब हम -1 पुट करेंगे x की जगह पे। तो -1 का होल स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर, पहले ही देखो साइन बाद में देखना आप। 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो 1 ही रहेगा, लेकिन अब देखना हमें साइन क्या आएगा। तो जब माइनस का नंबर होता है अंदर ब्रैकेट में तो हमें उसकी पावर देखना होता है। अगर पावर हमारी ओड है तो साइन माइनस का आएगा, पावर हमारी इवन है तो साइन प्लस का आएगा। और प्लस का साइन क्यों आएगा, क्योंकि इवन पावर में पेयर बन जाता है तो मल्टीप्लाई में माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है। तो जब इवन पावर होगी 2 4 6 तो ऐसे ही उसका एक माइनस एक दो माइनस के पेयर बनते जाएंगे तो इसलिए वो प्लस का बन जाएगा, इसलिए ये प्लस का आएगा। पावर इसकी इवन है यानी 2 है और -1 है तो 1 - 1 क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। तो ये भी हमारा आ गया जीरो, तो दोनों ही वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि यस ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं हम इसका, पी एक्स इज इक्वल टू x+1 x - 2, और हमें चेक करना है x - 1 पे भी और 2 पे भी। x - 1 और 2 पे हमें इसकी वैल्यू चेक करना है कि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं है, दोनों वैल्यू पे हमें चेक करना है। तो पहले -1 पे चेक कर लेते हैं। तो p -1 लिखते हैं, यानी x की जगह पे -1 वैल्यू पुट करनी है। तो x की जगह पे -1 लिख दिया +1, दूसरी ब्रैकेट में x की जगह पे -1 लिख दिया और -2।
इज इक्वल टू, तो -1 और +1 क्या हो जाएगा हमारा 0, और दूसरी ब्रैकेट में क्या है मल्टीप्लाई में इसके -1 और -2, तो दोनों ही माइनस के नंबर हैं, तो दोनों ही माइनस के नंबर है तो दोनों ऐड होंगे। एक जैसे नंबर हमेशा ऐड होते हैं, अलग अलग साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 1 और 2 3 बच जाएगा, और दोनों का साइन माइनस है तो साइन माइनस का ही रहेगा, तो माइनस का 3 बन गया। अब 0 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारा 0 आएगा, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 0 आता है, तो ये तो आ गया 0। अब हम 2 पे चेक करेंगे, तो P2 पे वैल्यू चेक करेंगे, तो x की जगह पे रखेंगे इस बार 2, तो 2 + 1, इस x की जगह पे भी रखेंगे 2 - 1, तो 2 + 1 हमारा बन जाएगा 3 इंटू 2 - 1 क्या होगा हमारा, 2 में से 1 चला गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा, तो यानी 3, तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, तो ये 0 नहीं आया, तो ये 0 नहीं आया, ये 0 आया, इसमें दोनों ही 0 आ गए थे तो हमारा आंसर हो गया यस। इसमें एक 0 आया, एक 0 नहीं आया, तो हम कहेंगे कि -1 तो यस है, बट जो हमारा 2 है वो नो है, तो ये हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, -1 हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब इसका 5th पार्ट है Px = x², और हमें वैल्यू चेक करनी है x = 0 पे, 0 पे देखना है कि इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो P 0 पे चेक करना है हमें, x² यानी x की जगह पे हमें 0 पुट कर देना है, तो 0 पुट कर दिया, इसका स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करो वो 0 ही रहेगा, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 0, तो ये हमारा हो गया यस कि जो हमारा 0 था वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। 6th पार्ट है इसका Px = Lx + m, और वैल्यू चेक करनी है हमें -m/l पे कि -m/l इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो P -m/l पे हम चेक करेंगे, तो जहाँ पे भी हमारा x है वहाँ पे -m/l पुट कर देंगे, तो l, और यहाँ पे हमारा x है, x की जगह पे -m/l लिखेंगे, तो -m/l लिख दिया मैंने, प्लस m, अब यहाँ पे हम सोल्व करेंगे, तो ये नीचे l है, ये ऊपर l है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बचा माइनस का m, यहाँ पे प्लस का m है पहले ही, तो ये हमारा -m + m 0 बन जाएगा, तो ये हमारा 0 आंसर आ गया, तो हम कह सकते हैं कि -m/l है वो हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो -m/l हमारा क्या हो जाएगा यस कि ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब इसका 7th पार्ट है Px = 3x² - 1, और हमें देखना है x = -1/√3 पे भी और 2/√3 पे भी कि ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो हमें -1/3 पे देखना है, -1/√3 पे पहले, तो हम P -1/√3 पे वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या आती है, तो x की जगह पे हमें क्या रखना है -1/√3, तो मैं लिख लेता हूँ -1/√3, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा फिर -1। अब ये 3, अब ब्रैकेट को सोल्व करके देखते हैं, तो पावर हमारी है यहाँ पे E1, तो ये माइनस का साइन है तो ये तो प्लस का हो जाएगा, आपको इतना पता होना चाहिए, और इसको सोल्व करेंगे तो 1 की जब पावर 2 होगी तो 1 की पावर कितनी बजा वो 1 होता है, और √3 की पावर 2, तो जब रूट की पावर 2 हो जाती है यानी रूट का स्क्वायर हो जाता है तो उससे ये रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 3, और साइन यहाँ पे माइनस का था ये प्लस का हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि पावर जब हमारी इवन होती है किसी माइनस के नंबर की तो वो प्लस का बन जाता है, क्योंकि इवन पावर में माइनस माइनस के पेयर बनते चले जाते हैं, तो पेयर बनेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस होता है, इसलिए वो वैल्यू प्लस हो जाती है। यहाँ पे दिया है -1, तो 3 नीचे है, ये 3 ऊपर है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, यहाँ पे क्या दिया है -1 है, तो दोनों को सोल्व करने पे क्या आंसर आया हमारा 0, तो एक 0 आ चुका है हमारा। अब हम चेक करेंगे P 2/√3 पे, इस बार 2/√3 पे पुट करना है हमें x की जगह पे, तो 3 इंटू में 2/√3 का होल स्क्वायर -1, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 का भी स्क्वायर करना है और √3 का भी, यानी जब भी ऐसे पावर होती है ऊपर नीचे कोई नंबर होता है
तो ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर करना होता है। स्क्वायर है तो जितनी भी पावर है वो दोनों की करनी है। तो 2 का जब स्क्वायर होगा तो ये बन जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर, तो आपको पता है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा। ये -1 है तो 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो गया, लेकिन यहाँ पे 4 बचा हुआ है, ये -1, और जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आया 3 आया। तो ये मतलब ये 0 नहीं आया, यहाँ पे ये 0 आ गया था। तो हम कह सकते हैं कि जो -1/√3 है वो तो 0 ऑफ द पॉलीनोमियल होगा, ये तो यस हो जाएगा हमारा। एंड जो हमारा 2/√3 है ये 0 ऑफ द पॉलीनोमियल नहीं होगा, तो ये नो हो जाएगा हमारा। अब इसका 8th लास्ट पार्ट देखते हैं हम। px = 2x + 1 दिया है और वैल्यू पुट करनी है हमें x की जगह पे 1/2। 1/2 पे देखना है कि 0 ऑफ द पॉलीनोमियल है कि नहीं है। तो हम p 1/2 पे देखते हैं। 2x + 1 दिया है हमें, सॉरी आपने ये लिख दिया है। अगर ये 1/2 तो फिर आपको दोबारा से ये नहीं लिखना है, क्योंकि 1/2 लिखने का मतलब ये है कि आपने वेरिएबल की जगह पे वैल्यू 1/2 पुट कर दी, क्योंकि जब px लिखा हुआ होगा तभी यहाँ पे x लिखना है। अगर p की जगह पे कुछ और लिख दिया तो तब वो वैल्यू आपको पुट करनी है। तो अगर ऐसे लिख दिया है और फिर ये हम ऐसे लिख रहे हैं तो ये हमारा लिखना गलत हो जाएगा। चलो इस बार आपको पता लग गया है। तो जब 1/2 लिख दोगे तो वो 1/2 वैल्यू पुट करनी है। अगर हमने 1/2 वैल्यू पुट नहीं की, हमने अभी क्वेश्चन ही लिख दिया, तो यहाँ पे फिर आप x ही लिखो, px = 2x + 1। अब जब हम लिखेंगे p 1/2 तो हमें 1/2 वैल्यू पुट कर देनी है। तो x की जगह पे क्या लिखेंगे हम 1/2, तो 1/2 लिख दिया। इंटू का साइन ये मल्टीप्लाई का कहाँ से आया, क्योंकि दोनों के साइन के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का है। +1 है हमारा, तो ये नीचे है ये ऊपर है और दोनों में मल्टीप्लाई का साइन है तो आराम से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब कुछ कट भी जाता है तो हमारा 1 तो बचता ही है। तो 1 बच गया हमारे यहाँ पे, +1 यहाँ पे है ही, तो 1 + 1 हो गया 2 हमारा। तो 2 हो गया हमारा, आना चाहिए था 0, नहीं आ पाया। तो हम कह देंगे कि जो हमारा हमें कैलकुलेट करना था x = 1/2 इज़ नॉट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।